एक चीज जो हम लोग मेजर करें कि अगर हम कभी अपनी वेबसाइट बनाएं तो हमें थोड़े टाइम के लिए ये जरूर ट्रैक करना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे यूजर का माउस मूवमेंट कैसा है। माउस वो कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है। ठीक है। तो वेब एनालिटिक्स में वी लर्न अबाउट समथिंग विच इज कॉल्ड हीट मैप। हीट मैप। ठीक है। आपको वेबसाइट्स के देखने का ना पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। देर इज समथिंग कॉल्ड हीट मैप। हीट मैप क्या होता है कि जैसे इंडिया का अपना मैप है ना। इंडिया के मैप में हम ये दिखलाना चाहते हैं कि से इंडिया के एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया में कम पॉपुलेशन है ना। तो हम लोग गूगल पे क्या सर्च करेंगे? हम गूगल पे सर्च करेंगे इंडिया पॉपुलेशन हीट मैप। इंडिया पॉपुलेशन हीट मैप। ठीक है। तो इंडिया का मैप हमें दिखाई देगा और इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से एक ये मैप दिखेगा ना। इस मैप में क्या दिखाया गया है, बड़े वाले मैप में, कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा डेंस है वो ज्यादा डार्क कलर में दिख रहा होगा आपको, और जहां पॉपुलेशन कम है वो थोड़ा फेंट कलर में दिख रहा है। ठीक है। तो इस मैप को देख करके आप बता सकते हैं इमीडिएटली कि से इस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, नो डाउट। कंपैरेटिवली ये एरिया भी थोड़ा पॉपुलेटेड है, ये एरिया भी थोड़ा ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन इस पूरे रेंज में पॉपुलेशन कम है, डेंस कम। देख के ही समझ में आ रहा है। ऐसे ऑब्जर्व करके आप बता दिए कि कहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहां पे कम। वैसे ही हमें हमारी वेबसाइट का भी हीट मैप मिलता है। वेबसाइट के हीट मैप से क्या पता चलेगा? देखिए, वेबसाइट हीट मैप। तो वेबसाइट का हीट मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको वेबसाइट के हीट मैप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वाले। ठीक है ना। इस हीट मैप से क्या समझ में आ रहा है? जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे आए। ठीक है। इस हीट मैप से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस हीट मैप से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो भी लोग हमारी वेबसाइट पे आए, मैक्सिमम लोगों ने माउस से क्लिक किया है इस फोटो के ऊपर, कुछ लोगों ने माउस से क्लिक किया है यहाँ पे। दो चीजें हमें समझ में आई। यहाँ जहां पे आपको डार्क पैच दिख रहा है ना, वहां पे ज्यादा माउस का क्लिक हुआ है। ठीक है। सोचो आप अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और आपको 3-4 दिन के बाद एक रिपोर्ट मिले कि देखो और पता कर लो कि कहाँ पे लोगों ने ज्यादा माउस से क्लिक किया है। राइट। तो चलिए ठीक है, ये तो बढ़िया है कि ऐड टू बैग मतलब ऐड टू कार्ट पे लोगों ने क्लिक किया है, बट मैक्सिमम लोग इस फोटोग्राफ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर रेड हुआ पड़ा है ना। इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे जो फोटो है, लोग उसको क्लिक करके बड़ा करके देखना चाहते हैं, जूम करके देखना चाहते होंगे, इसलिए क्लिक किए होंगे, है ना। फोटो को डिटेल में देखना चाहते होंगे। सिमिलरली, जैसे इस हीट मैप को देखिए ना। इस हीट मैप में क्या हो रहा है? इस हीट मैप में यहाँ पे ज्यादा क्लिक हुआ है, ये एरिया में ज्यादा क्लिक हुआ है, यहाँ पे ज्यादा क्लिक हुआ है, इसमें क्लिक हुआ है। ये सब वो एरियाज है जहां पे क्लिक हुआ है ना। क्या ये एरियाज आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? क्या आप चाहते थे कि लोग यहां क्लिक करें? राइट। हमारी वेबसाइट पे कोई आया तो आने के बाद वो क्या करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। हम तो मार्केटिंग में है ना। हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेगा। जैसे आपके घर में एंटर करने के 4 दरवाजे,
ठीक है। एक महीने का डेटा आप निकाल के देखना चाहते हो कि मैक्सिमम लोग कौन से दरवाजे से एंटर किए और कौन से दरवाजे से एग्जिट किए। इससे आपको एक रिपोर्ट पता चलेगी कौन सा दरवाजा ज्यादा यूज होता है ना। देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, राइट। सिमिलरली हम अपनी वेबसाइट पे ये डिसाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोगों ने कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे नहीं किया। जैसे ये सब आपको एक एग्जाम्पल के साइट मैप दिखाई दे रहे हैं, हीट मैप दिखाई दे रहे हैं, सब हीट मैप है। तो वेबसाइट अगर हम चलाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यूजर का माउस कहाँ गया, किस चीज को क्लिक किया, पूरा उसका डेटा रिकॉर्ड हमें मिलना चाहिए, जिससे कि 7-8 दिन के बाद आप एक डिसीजन ले पाओ कि ये बटन सही नहीं है, ये बटन यहाँ पे होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो आप, ये हमारी ही वेबसाइट है, बहुत पहले की बात है कि इस वेबसाइट पे पहले क्या होता था कि इस पूरे मेन्यू में पहला आइटम ये होता था, प्रो वाला पहला आइटम था, प्राइसिंग सेकंड आइटम था। जब इसका हीट मैप मैंने निकाला तो ये दिखाई दिया कि पहले आइटम पे सबसे ज्यादा क्लिक होता है। यूजुअली कोई भी इंसान वेबसाइट पे आता है वो फर्स्ट मेन्यू आइटम पे ज्यादा क्लिक करता है, तो ज्यादा क्लिक्स उस पे हो रहा था। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, प्राइसिंग को फर्स्ट आइटम बना दिया। अपनी वेबसाइट में प्राइसिंग को फर्स्ट आइटम बना दिया। प्राइसिंग पे आप क्लिक कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बाय इट। सिर्फ इस छोटे से चेंज की वजह से हमारे रेवेन्यू में 30% का जंप आया, सिर्फ छोटे से चेंज की वजह से। तो हमने पहले पता किया कि माउस का क्लिक कहाँ हो रहा है, जहां हो रहा है उस जगह पे अपना सबसे इंपॉर्टेंट बटन प्लेस कर। ठीक है। तो आपको समझेगा कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। सी वी आर इन मार्केटिंग, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी वेबसाइट पे एक लड़के का फोटो है या एक लड़की का फोटो है। जो ज्यादा सही वर्क कर रहा है वो हम प्लेस करेंगे, राइट। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ज्यादा वर्क कर रहा है सही। मैं मेरी वेबसाइट पे लड़के का फोटो रखूं या लड़की का फोटो रखूं, किस पे ज्यादा क्लिक हुआ, कैसे माउस मूवमेंट हुआ, ये सब आप ट्रैक करके अपनी वेबसाइट के कन्वर्जन रेट को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, सेल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम लोग एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। एक इंटरेस्टिंग टूल, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। सो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जो है, ये एक वेब एनालिटिक टूल है जिसके थ्रू आप दो चीजें अचीव कर पाइएगा अपनी वेबसाइट के लिए। एक तो आप हीट मैप बना पाइएगा ऐसे, और दूसरा ये आपको रिकॉर्डिंग भी देगा। आपकी वेबसाइट पे लोगों ने क्या किया उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे अगर मैं ई कॉमर्स चलाता हूँ तो मुझे पता होगा कि आप जब वेबसाइट पे आए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप माउस किधर लेके गए, क्या आप ऐड टू कार्ट किए, क्या आप कंपेयर किए, क्या आपने क्लोज किया, क्या किया, ये मुझे पता चल जाएगा। तो शाम में बैठेंगे, 3-4 लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन ये डिसीजन लेंगे कि हमारी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सेल हो रहा है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हमें फ्री में बहुत सारे डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टेंज.com के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, हम लोग लॉगिन कर जाएंगे, गूगल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो क्लैरिटी पे लॉगिन करने के बाद ये आपको प्रोजेक्ट्स ऐड करने को देगा। तो जब भी मुझे नई वेबसाइट के लिए करना हो तो मैं न्यू प्रोजेक्ट करूंगा, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम, उसका एड्रेस और इंडस्ट्री दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया जेंस्टा, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो वेबसाइट का यूआरएल है जेंस्टा.in। जो भी जिस वेबसाइट के लिए मैं कर रहा हूँ उसका मैंने नाम डाल दिया। एंड देन यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे कौन सी इंडस्ट्री है हमारी। सो इसमें आप देख सकते, B2C कर देता हूँ। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर। सो यहाँ से हमने ऐड न्यू प्रोजेक्ट किया।
तो वेबसाइट का डिटेल्स डालने के बाद क्लैरिटी क्या करेगा? क्लैरिटी आपको एक कोड देगा और बोलेगा कि इस कोड को अपनी वेबसाइट पे जाके डाल दो। ठीक है, तो यहां पे ये मुझे कोड दे रहा है, इंस्टॉल मैनुअली गेट ट्रैकिंग कोड। तो आपकी वेबसाइट पे जो हो रहा है एक्टिविटी, वो माइक्रोसॉफ्ट कैसे पता करेगा? उसके लिए आप उस अपनी वेबसाइट पे कोड डालिएगा, तो दे विल गिव यू अ कोड लाइक दिस। ये रहा मेरा क्लैरिटी कोड। इस कोड को हम कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट के हेड एरिया में डाल देंगे। एकदम सिंपल। तो हमारी वेबसाइट के हेड एरिया में अगर ये कोड चला गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है ट्रैकिंग कोड, इसको कॉपी करेंगे और वेबसाइट के हेड एरिया में डालेंगे। अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है तो 2 मिनट का काम है। वर्डप्रेस की साइट में क्या है कि आप HFCM प्लगइन से हेड में घुसा दीजिए कोड को, है ना। मैं डाल के दिखाता हूँ कोड कैसे डालते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ये आपको यूज करना है और अपनी वेबसाइट पे इस कोड को एंटर कर देना है। तो जैसे अगर मैं देखूं, पता नहीं मेरे पास एक्सेस है या नहीं, देखता हूं फिर भी, है शायद। ठीक है, सो jensta.in ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं ये कोड एंटर करूंगा ना। दिस इज वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी होंगी, हर एक के पास ये डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ पे HFCM प्लगइन है, HFCM प्लगइन में गए, ऐड न्यू स्निपेट किया। ऐड न्यू स्निपेट मतलब ऐड न्यू कोड। तो HFCM प्लगइन के थ्रू हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का कोड डाला। तो यहाँ पे क्लैरिटी डालेंगे, क्लैरिटी एंटर किया। हमारा कोड हेड में जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे हेडर छोड़ा। एंड देन नीचे जा करके हम लोग कोड को पेस्ट कर देंगे। सो इट्स जस्ट अ कॉपी पेस्ट वर्क। तो अगर मेरे पास मेरी वेबसाइट है, यहाँ जा करके सेव कर, ठीक है ना। jensta.in के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का कोड चला गया। ठीक है, यहाँ से मैं कैशे डिलीट कर देता हूँ, या सो दैट वो इफेक्टिव हो जाए इमीडिएटली। ठीक है, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लैरिटी का कोड डालना है हेड में। जब भी आप वेबसाइट जैसे भी आप बनाएंगे, वर्डप्रेस में है तो प्लगइन के थ्रू चला जाएगा, नॉन वर्डप्रेस है तो आपको कोड में जाके पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि अब अगर कोई जेंस्टा को ओपन करेगा, jensta.in ये वेबसाइट पे जाए, jensta.in ये वेबसाइट पे अगर कोई आता है, तो यहाँ पे क्लैरिटी वर्किंग है ना। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने इसको बोला कि ओके मेरा काम हो गया डन। ये बोल भी रहा है वन यूजर इज ऑनलाइन। आप सब क्या करिए, इंस्टा वेबसाइट को ओपन करिए। आप ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी मुझे लाइव दिखाएगा हाउ मेनी पीपल आर ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया है। अब हम लोग इंस्टा के डिटेल्स को देखेंगे। देखिए 39 लाइव यूजर हैं वहाँ, देख रहा है, आप ही सब होंगे, है ना। आप सब इस वक्त साइट पे क्या कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप में से कोई जरा माउस मूवमेंट ऊपर नीचे करिएगा। कोई तो मैं पकड़ता हूँ किसी को, है ना। किसी की एक्टिविटी अगर मुझे पकड़नी है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपने ओपन किया, है ना। एंड देन ये रिकॉर्डिंग कर रहा है आपको लाइव। किसी का तो होगा ये, ठीक है। और इसमें माउस मूवमेंट पकड़ेगा, वेटिंग फॉर एडिशनल यूजर एक्टिविटी। अभी आपने कुछ किया नहीं है, मतलब जिसका ये है उसने कुछ किया नहीं है। यहाँ से मैं देखूं अगर लाइव, इस यूजर ने देखिए यहाँ क्लिक करने की कोशिश की है, ऊपर माउस है उसका। अभी में से कोई होगा, नाम नहीं बताता है वो, लेकिन दिखाएगा कि वो कर क्या रहा है। अगर वो रुक गया तो वेटिंग फॉर एक्टिविटी कर देता है।
सो हम लोग लाइव देख रहे हैं अपनी वेबसाइट पे हो रही एक्टिविटीज, लोग क्या कर रहे हैं, कौन किधर गया, कौन से पेज को एक्सप्लोर कर रहा है, सब पता होता है ना। तो जितने भी लोग देखिए सबके सामने लाइव लिखा आ रहा है, एंड देन एक एक करके मैं क्लिक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ किसकी मूवमेंट। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करिए, देखिए किसने पेज को स्क्रॉल किया है, वो स्क्रॉल करके यहाँ है, उसका माउस कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ये रहा उसका माउस कर्सर, अरे गोल भी बनाया, देखिए मूव मूव किया माउस, देखिए मूव कर, है ना, आप में से कोई तो है। सो यूजर कहाँ पे मूव किया, कितना स्क्रॉल किया, ये सब पता चलता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से। क्या माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हमें हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहिए? नहीं। आप 15 दिन 20 दिन रखिए, एनालिसिस करिए उसकी, एंड देन हटा दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे सेल्स में ड्रॉप हुआ या मेरे यहाँ लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप फिर से डाल के देखिए और फिर से चेक करिए कि कैसा जा रहा है। तो लोगों का बिहेवियर वो आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग में हमें लोगों का बिहेवियर, देखिए माउस मूवमेंट हुआ, ये विजिट प्रोजेक्ट वेबसाइट कर रहे हैं, कोई तो माउस मूव कर रहा है, और ये लाइव इंटरेक्शन आपको दिखता है, जितने सारे लोग हैं किसी का भी आप देख सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी तो है। आप देखो उठा के डेटा एनालिटिक्स के जॉब, डेटा एनालिटिक्स करने वाले दो लोग होते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा निकालने का काम करता है, और दूसरा है हम जैसे जो बिना प्रोग्राम किए टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे उठ गए, यहाँ तक आ गए, है ना। यूजर जो है वो इंडिया से है, विंडोज का इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फ्रांस से कोई तो है जिसने वीपीएन यूज किया हुआ है, इन्होंने वीपीएन यूज किया, ठीक है ना। फेवरेट भी हम किसी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, कोई सेगमेंट देख सकते हैं, किसी लोकेशन को चेक कर सकते हैं। अभी इस वक्त 44 लोग लाइव हैं, है ना। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके लिए पहले लोग पे करते थे। देयर इज अ टूल जिसका नाम है हॉटजार। हॉटजार, लोग इस पे करते थे इसी काम के लिए। माइक्रोसॉफ्ट हॉटजार का बिजनेस ही खा गया, फ्री में उसने दे दिया ये सारी चीज, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री में ये चीजें दे दी जिसको पहले लोग बेचते थे। तो हॉटजार इज वन कंपनी जो हीटमैप के लिए काफी फेमस थी, वो भी हीटमैप प्रोवाइड करती है, वो भी इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन पेड में। वैसे ही एक और कंपनी है, मतलब एक और टूल है जिसका नाम है जोहो पेज सेंस। पेज सेंस ये भी पेड है, जोहो का पेज सेंस। फ्री में थोड़ा बहुत देगा, एक आध पेज करने को देगा, लेकिन मेनली पेड है, ठीक है। हॉटजार और पेज सेंस इसी के ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अच्छा फीचर दे दिया है। यहीं पे आपको हीट मैप भी दिखाई देगा, ऑप्शन इन्हीं के पास है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ डैशबोर्ड को, बिकॉज हम लोगों ने अभी अभी जस्ट ऐड किया है ना। तो अब, और यहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकते हैं एज प्रोजेक्ट्स। तो आप जितने चाहें उतने ऐड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन यू विल गेट कोड, सेपरेट कोड फॉर एवरी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं जिंस्टा में था, जिंस्टा में हम लोग आ गए, 44 यूजर्स ऑनलाइन हैं, वी कैन वॉच नाउ, एंड देन ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू जनरेट हीट मैप। मगर इसको हीट मैप को टाइम लगता है, वो वेट करेगा 2-3 दिन, आपका जब वेबसाइट रन रहेगा ना, तब जाकर उसको डेटा मिलेगा कितने क्लिक्स हुए कितने नहीं हुए, तो आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी रिकॉर्डिंग और हीट मैप प्रोवाइड करता है। उस हीट मैप को लेकर के और रिकॉर्डिंग को लेके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे चीजें कहाँ पे कैसी होनी चाहिए। होता क्या है ना कि हम अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से वेबसाइट बना रहे हैं। हमें लगता है ये इमेज अच्छा लग रहा है, ये बटन यहाँ अच्छा लग रहा है, हमने कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यूजर कैसे बिहेव कर रहा है ना। आपको वेबसाइट बनानी चाहिए वैसे जिसमें कि यूजर ज्यादा एफिशिएंटली बिहेव करे और एक्शन ले, उसको एनालाइज करना जरूरी है। सर इसमें हीट मैप कहाँ दिखेगा? ये यहीं पे आएगा, ये देखिए ऊपर में जहाँ पे रिकॉर्डिंग है ना, उसी के बाजू में ओके। हीट मैप का ऑप्शन है। मगर ये इनेबल होता है, टाइम के साथ इनेबल होगा। ओके सर। अभी जस्ट हमने एक्टिवेट किया है ना।
खुद की वेबसाइट के लिए और अपनी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब जानने के लिए आपकी वेबसाइट पे 100% एक टूल यूज होना चाहिए। उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। गूगल का अपना टूल। अब हम लोग देखते हैं वेब एनालिटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आज के टाइम पे हर वेबसाइट को यूज करना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हर मोमेंट पे कितने लोग आपकी वेबसाइट पे हैं, क्या कर रहे हैं, पिछले महीने कितने लोग आए थे, इस महीने कितने लोग आए। हर कुछ डेटा, हर एक डेटा वेबसाइट के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो वेबसाइट अगर हम चला रहे हैं तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स एक वेब एनालिटिक टूल जो हर वेबसाइट पे यूज होनी ही चाहिए। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स को यूज करने का वैसे ही क्लैरिटी जैसा तरीका है। आपको कोड जनरेट करना पड़ेगा। गूगल आपको एक कोड देगा, वो कोड अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। ठीक है। तब जा करके कहीं गूगल को पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन आके गया। ठीक है। तो जैसे क्लैरिटी को यूज किया आपने, वैसे ही गूगल एनालिटिक्स भी यूज करेंगे। तो मान लीजिए मुझे जिंस्टा के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज करना है, तो मैं एक बार करके दिखाता हूं, देन आप सिमिलरली करिएगा। जो लोग गूगल एनालिटिक्स या ऐसा कोई भी टूल यूज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है। तो हमें यूज करना ही चाहिए गूगल एनालिटिक्स। ना गूगल एनालिटिक्स कोई आज की चीज नहीं है, बहुत पहले से गूगल ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। analytics.google.com पे भी मिल जाएगा, नहीं तो इस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर करूंगा, पहले आप देखिए कि इसको यूज करते कैसे। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो गूगल एनालिटिक्स हर वेबसाइट ओनर को यूज करना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स आज से नहीं है, 2003-4 से यूज हो रहा है ना, काफी पहले से है। और टाइम के साथ हर सॉफ्टवेयर की तरह इसका भी अपडेट आता है। ठीक है। तो अभी जो रीसेंट गूगल एनालिटिक्स का अपडेट चालू है, वो है गूगल एनालिटिक्स 4। तो उसको बोलते हैं GA 4। तो डेफिनेटली इससे पहले GA 3 रहा होगा, GA 2 रहा होगा। तो जो पुराना वाला था GA 3, उसको बोला जाता था यूनिवर्सल एनालिटिक्स। पुराने वाले का नाम है यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ये अब रिटायर हो गया, शॉर्ट में UA। लेकिन अब ये यूज में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेगा व्हाट इज UA इन गूगल एनालिटिक्स। इट्स अ ओल्ड वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है GA 4, यही हम लोग यूज करेंगे ना। गूगल का मानना है कि आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी। ठीक है। अगर आपके पास 100, 1000 कितनी भी वेबसाइट हो, एक ही जीमेल अकाउंट से आप गूगल एनालिटिक्स सब पे यूज कर सकते हैं। आपको हर एक वेबसाइट के लिए नया जीमेल यूज करने की जरूरत नहीं। सो दे हैव दिस कंसेप्ट ऑफ अकाउंट एंड प्रॉपर्टी। एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब वेबसाइट। तो जैसे रिलायंस एक अकाउंट है, तो जियो एक प्रॉपर्टी है, रिलायंस डिजिटल एक प्रॉपर्टी है ना, स्मार्ट बाजार एक प्रॉपर्टी है। तो अकाउंट एक बड़ा अम्ब्रेला, उसके अंदर प्रॉपर्टीज। एक अकाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप पहली बार गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, वो आपसे पूछेगा पहले तो अकाउंट का नाम बताओ, क्या अकाउंट का नाम, एंड देन आपसे पूछेगा अच्छा प्रॉपर्टी का नाम बताओ। तो इसलिए मैं जब यहाँ पे शुरू कर रहा हूं तो मुझसे ये अकाउंट का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि संजीव मिश्रा। कुछ भी आप बोलिए, बोलने में क्या जा रहा है।
ग्रुप ऑफ बिजनेसेस ऐसा बोलिए, ठीक है। आपकी मर्जी, अकाउंट का नाम आप जैसे देना चाहें, ठीक है। ऐसे मैंने नाम दे दिया अकाउंट का। उसके बाद नीचे आपसे 3-4 चेक बॉक्स कराए रहेगा, जो चेक किए हुए उसको छोड़िए, किसी को अनटिक मत करिए, नेक्स्ट कर जाइए। तो मैंने सिर्फ अकाउंट का नाम दिया है, नेक्स्ट करके। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे प्रॉपर्टी का नाम पूछेगा। नाउ प्रॉपर्टी मतलब वेबसाइट, एक अकाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, तो प्रॉपर्टी का मतलब वेबसाइट। तो मैंने इसको वेबसाइट का नाम दिया जेंस्टा, कि दिस इज माय वेबसाइट। उसके बाद ये आपसे पूछेगा तुम्हारा टाइम जोन क्या है, तो हमारा इंडिया है, इंडिया हम चूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप चूज करिए इंडिया। उसके बाद आपसे करेंसी पूछेगा, तो इसमें आईएनआर चूज कर लीजिएगा, इंडियन रुपीस, ठीक है। तो मैंने इंडियन रुपीस और इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पे आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, क्या बिजनेस है तुम्हारा, क्या कैटेगरी है तुम्हारी, वगैरह वगैरह कुछ भी। आप अपने बिजनेस के हिसाब से ये चूज कर सकते हैं। तो मैंने जॉब्स एंड एजुकेशन कर लिया, स्मॉल कंपनी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चूज करिए। नेक्स्ट करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा कि तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम क्या करते हो, ऑनलाइन कुछ बेचते हो या फिर फॉर्म भरवाते हो, सिर्फ लीड चाहिए। जैसे कोई रियल स्टेट का बिजनेस है तो उसको सिर्फ लीड चाहिए, है ना, वो थोड़ी ना ऑनलाइन फ्लैट बेच देगा। लेकिन ई कॉमर्स है तो ऑनलाइन बेचेगा ई कॉमर्स में। तो यहाँ पे मैं लीड कर दिया, वेबसाइट की ट्रैफिक कर दी। वैसे आप चाहें तो सबको टिक मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप तीनों मैंने कर दिया, आप चाहें तो सेल भी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ये सिर्फ आपसे डेटा ही पूछ रहा है और कुछ नहीं। फाइनली ये आपको एक अग्रीमेंट साइन करवाएगा। अगेन यहाँ पे कंट्री चूज कर लीजिएगा, टर्म्स को एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपकी प्रॉपर्टी अब बन के तैयार है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि तुमने जो प्रॉपर्टी ऐड की है वो क्या है, वेबसाइट है या ऐप है। यूए के टाइम पे ऐप ट्रैकिंग नहीं होती थी, पुराने वर्जन में ऐप ट्रैकिंग नहीं थी। आपके मोबाइल ऐप पे कितनी ट्रैफिक आ रही है वो ये नहीं बताता था, अब ये बताता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा कि यूए और जीए 4 में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस, ऐप की ट्रैफिक जीए 4 में पता चलती है, यूए में नहीं चलती थी। दैट्स वन डिफरेंस। सेकेंडली, अभी मैं इसको बोल रहा हूं कि मेरी वेबसाइट है, वी आर ट्रैकिंग वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको वेब चूज करना पड़ेगा। वेब, जब आप वेब चूज करिएगा तो आपसे वेबसाइट का एड्रेस पूछेगा। मैंने डाला जेंस्टा.in, वेबसाइट का नाम जेंस्टा, ठीक है। ये करने के बाद ये बंदा क्या करेगा, आप करिए, कहीं होगा नेक्स्ट, ये ऊपर टॉप पे है क्रिएट एंड कंटिन्यू, मैं चूज कर लूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे फाइनली थोड़ी देर वेट करिएगा, एक पैनल खुलेगा अपने आप और गूगल आपको देगा वो वाला कोड। कोड जनरेट करके आपको गूगल प्रोवाइड करेगा। ये रहा कोड, इसको बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड। ये है ट्रैकिंग कोड, ये जाएगा हेड में, जैसे क्लैरिटी का गया था, सेम वे में गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, गूगल टैग, जी टैग, देख रहे हो आप, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, जी टैग मतलब गूगल टैग, ठीक है। ये कोड हमें डालना है हेड में, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि एमबीए करो .com के ऊपर गूगल एनालिटिक्स टैग डला हुआ है क्या, तो आप क्या करोगे, सोर्स में जाके कंट्रोल F जी टैग करिए। नहीं है, देख लिया आपने। तो गूगल एनालिटिक्स हमें एक कोड देगा, वो कोड ऐसा है, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग कोड। इस ट्रैकिंग कोड में एक अजीबो गरीब अल्फा न्यूमेरिक आपको मिलेगा। आप जब बनाओगे तो आपको भी मिलेगा, मैंने क्रिएट किया मुझे भी मिला। ये देखिए, GQCYPH8EMXN, ये है ना। आप जब क्रिएट करिएगा आपको भी मिलेगा। इसको बोलते हैं
मेजरमेंट आईडी, मेजरमेंट आईडी। तो मेजरमेंट आईडी ये है, आप जब बनाइएगा आपको दूसरा मिलेगा, मुझे दूसरा मिला, हर एक का यूनिक होगा। बाकी पूरा कोड हम दोनों का सेम होगा, सिर्फ मेजरमेंट आईडी जहां पे यूज हुई है वही डिफरेंट होगा, बाकी सब कोड हम दोनों का सेम होगा। बढ़िया। सो आप सबको दिख रहा होगा कि मेजरमेंट आईडी जो है आपकी, वो ऐसे भी दिखती है, इधर ऐसे दिखती है मेजरमेंट। ये है मेजरमेंट आईडी ऐसे। तो जी टैग से ढूंढना है, जी टैग इज द सर्च टर्म। एंड अब आपको यह भी पता है कि वो दिखता कैसा है कोड। मतलब कोड तो ऐसा ही दिखेगा, चाहे किसी की भी वेबसाइट हो, कोड ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, जी टैग लिखा होगा, जी टैग के बाद ऐसे कॉन्फिग एंड देन जी समथिंग समथिंग ऐसे लिखा। हाँ देखिए, इनका क्वेश्चन एक बढ़िया है कि अगर किसी ने हॉटजार यूज किया हुआ है वेबसाइट पे और बाद में आगे चल के उसने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी यूज कर ली तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? प्रॉब्लम नहीं होगा, साइट थोड़ी लोड होने में स्लो हो जाएगी। जितने स्क्रिप्ट्स आप डालते हैं ना वो साइट को स्लो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साइट खुलेगी, दोनों जगह ट्रैकिंग होगी, लेकिन साइट थोड़ी स्लो। आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, हॉटजार सब एक साथ भी रख सकते हैं, पर जितने ज्यादा स्क्रिप्ट डालिएगा वेबसाइट स्लो होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी वेबसाइट होती तो हम कोड डाल देते। कोड डालिएगा, थोड़े टाइम पे ही गूगल एनालिटिक्स जो है वो ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। जस्ट मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे होता है। क्योंकि हमारे पास जेंस्टा है इधर और ये कोड हमने जनरेट किया है इधर, तो क्यों ना इस कोड को इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इस कोड को कॉपी किया, सेम वे में मैं जेंस्टा की वेबसाइट पे फिर से डाल रहा हूँ कोड, सेम तरीका, HFCM। ठीक है, HFCM पे गए, ऐड न्यू स्निपेट किया, नाम दे दिया गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, मैं डमी कर देता हूँ नहीं तो बाद में टीम वाले मेरे को। यहाँ से गए, हेड में डालना है, कोड को उठा के बस पेस्ट किया, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क है। पेस्ट किया, सेव कर दिया। नाउ जेंस्टा इज हैविंग द कोड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेव करने के बाद, क्योंकि वर्डप्रेस है तो कैशिंग है इसमें, मैं कैशिंग फिर से पर्च करता हूँ। ठीक है, ये रही जेंस्टा की वेबसाइट। आप सब लोग जेंस्टा की वेबसाइट ओपन करिए। वैसे तो गूगल का कहना है कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, लोग आएंगे तो दिखने में टाइम लगेगा, पर देखते हैं, हम लोग ट्राई मारते हैं, जल्दी दिख सकता है। तो कोड तो मैंने डाल दिया है, आप सब जेंस्टा की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से मैं करूंगा नेक्स्ट, और ये हमारी, ये बोल रहा है कि तुम्हारा डेटा कलेक्शन पेंडिंग है, लोग आएंगे तो दिखेंगे वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। कंटिन्यू टू होम कर देंगे। ठीक है, इसने ये सब बोला कि आपको करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑफर चाहिए कि नहीं चाहिए, सेव कर दिया, कुछ किया ही नहीं ज़्यादा। ना जेंस्टा.com पे डेटा कलेक्शन इज एक्टिव, क्योंकि मैंने कोड डाल दिया। ठीक है, 6 लोगों ने वेबसाइट ओपन कर ली है, मेरे यहाँ इमीडिएटली दिखना शुरू हुआ, देख तो आप, ये आप ही है, अभी तो कोड डाला मैंने, है ना। धीरे धीरे वो नंबर बढ़ेगा। हमारी वेबसाइट पे इस वक्त कितने एक्टिव यूजर है पता चलेगा, रियल टाइम डेटा पता चलता है, रियल टाइम। तो गूगल एनालिटिक्स कोड डाला, रियल टाइम कितने लोग हमारे इस वक्त वेबसाइट पे घूम रहे हैं पता चलेगा। MBA करो वालों को नहीं पता चलेगा क्योंकि उनके यहाँ कोड नहीं डाला हुआ है, राइट ना। ये सब आप ही लोग हैं, फिर से देखिए फ्रांस वाले आ गए, आप ही में से कोई VPN यूज कर रहा है फ्रांस का, राइट। सो मुझे ये डेटा आपके बारे में पता चलने लगा, मैं यहाँ से व्यू रियल टाइम करूंगा, मुझे ये भी पता चलेगा दुनिया के किस कोने से आप वेबसाइट खोल रहे हैं। देख लो, कुछ लोग दिल्ली साइड से है, कुछ लोग नासिक साइड से हैं, मुंबई, एक फ्रांस भी होंगे, उधर किधर होंगे फ्रांस वो भी तो होंगे।
तो मैप आपके सामने खुला रहेगा इस वक्त, कितने लोग कहाँ कहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन किए हैं, दैट यू कैन सी रियल टाइम। तो एक मूवी थी ना, सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क फेसबुक पे है ना, कैसे बनी फेसबुक। तो उसमें मार्क जुकरबर्ग के सामने एक बड़ा सा टीवी लगा होता है, वो देख रहा होता है कितने यूजर्स लाइव इस वक्त हैं फेसबुक के। और जब उसका वो पहली बार 1 मिलियन क्रॉस करता है, तो वहीं की वहीं पार्टी होती है उनकी। ऐसा कुछ आप फीलिंग ले सकते हैं, चेयर पीछे करके बैठ जाइए, कितने लोग वेबसाइट पे हैं हमारे, है ना। और जब सीजन आता है या ट्रैफिक का टाइम होता है, जैसे कुछ वेबसाइट्स होंगी, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है जिसमें कि यूएस से ट्रैफिक ज़्यादा आती है, तो जैसे ही शाम होगी ट्रैफिक बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि यूएस में दिन होने लगता है, तो ट्रैफिक स्पाइक करेगी। तो आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा कि अरे देखो देखो बढ़ने लगा, है ना, ये सब आपको फीलिंग आएगी। तो इस वक्त जितने भी लोग हैं, वो मेरी वेबसाइट पे कौन से पेज को विजिट कर रहे हैं ये भी मैं देख सकता हूँ। कितने लोग इस पेज पे हैं, कितने इस पेज पे हैं, कौन से कितने लोग मेन पेज पे हैं, सब रियल टाइम दिखाई देता है। गूगल की एक वेबसाइट है। गूगल जो है ना, सिर्फ सर्च नहीं करवाता। देखो आप, गूगल अपने टी शर्ट, कैप सब बेचता है। ये देखो, ये है गूगल का स्टोर। यूएस वाला ये है, एवरीवेयर एल्स वाला भी है। देखिए गूगल क्या क्या बेच रहा है, स्टेशनरी, बैग, ये देखो बॉटल, ये सब बेचता है ऑनलाइन। गूगल एनालिटिक्स डेमो साइट, डेमो अकाउंट। इसको डेमो मत समझिएगा, ये है रियल वेबसाइट का ही डेटा, बस कहने को डेमो है। ठीक है। मैं एक पेज शेयर करूंगा, पहले देख लीजिए, नहीं तो इधर उधर क्लिक हो जाएगा। मैं एक पेज शेयर करूंगा, आपको करना क्या है, इस पेज पे आना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है, और यहां लिखा है गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वेब डेटा। ठीक है। इसी के ऊपर क्लिक करना है, दूसरे वाले पे नहीं करना, ऊपर वाले पे ही करना है। तो जब मैं ये लिंक शेयर करूंगा, इसमें ऊपर दिखेगा एक्सेस द डेमो अकाउंट, क्लिक करिएगा, ये यहीं पहुंचाएगा आपको। दोनों में से पहला वाला, मर्चेंडाइज स्टोर वाला, आपको क्लिक करना है। तो आप इस लिंक पे चले आइए, इसको ओपन करिए, और उसमें से क्लिक करिएगा गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, पहले वाले पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इट विल ओपन अ पैनल लाइक दिस। देखिए, तो ये ऐसा पैनल आ गया क्या आपका। पर लुकिंग एट द डेटा ऑफ दैट वेबसाइट, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वाला, जहां वो टी शर्ट बेचता है, उसी का डेटा है। देखिए आपको दिखाई देगा रियल टाइम वाला डेटा भी उसकी वेबसाइट पे 42 लोगों ने ओपन करके रखा है अभी। ये देखिए, 42 लोग उसकी वेबसाइट पे हैं इस वक्त। तो रियल टाइम वाला उनका भी दिखाई दे रहा है। इसमें आप अगर ऐसे व्यू रियल टाइम करिएगा, तो आपको दिखेगा उनका मैप के साथ कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया में, टर्की, जापान, यूएस, इंडिया। अभी इंडिया में दिन है ना, तो ज़्यादा लोग इंडिया से है। इंडिया वाले सिर्फ ओपन करते हैं, बाय नहीं करते। आपको दिखेगा वो भी। तो इस वेबसाइट का रियल टाइम डेटा आपको ऐसा दिखाई देने लगेगा। क्योंकि हमारे पास अभी हमारी वेबसाइट नहीं है, इसलिए हम लोग गूगल की साइट पे सीख रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे रिपोर्ट में हम लोग आएंगे यूजर एट्रीब्यूट में, जो लेफ्ट साइड में यहां आपको दिख रहा होगा, इसमें यूजर एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है सबको, उस पर क्लिक कर जाइए। यूजर एट्रीब्यूट्स, यूजर एट्रीब्यूट्स के ओवरव्यू पे क्लिक कर जाइए। यूएस, कनाडा, इंडिया, जापान दिखने लगा। उस वेबसाइट पे लास्ट 28 डेज में, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं कैलेंडर, लास्ट 28 दिनों में यूएस से कितने लोग आए हैं, 40,000। कनाडा से 7,000। थर्ड इंडिया ही है।
इंडिया से 5,000 लोग आए हैं। दिख रहा है आपको? तो पिछले 28 दिनों में आपकी वेबसाइट पे कितने लोग कहां से आए, ये आप 2 मिनट में पता करिएगा गूगल एनालिटिक्स से, है ना। कौन सी सिटी से आए? न्यूयॉर्क, शिकागो, टोरंटो, इसमें देखिए इंडिया से कोई भी सिटी नहीं है टॉप 10 में, है ना। अलग अलग सिटीज से लोग आए हैं। तो सिटी वाइज रिपोर्ट, कंट्री वाइज रिपोर्ट, ये तो खैर रियल टाइम वाला है, ये कंट्री वाइज रिपोर्ट। इसके अलावा नीचे में हमें यह भी पता चल रहा है कि वेबसाइट पे आने वाले 56% मेल हैं और 40% फीमेल। पता चला आप कॉस्मेटिक की वेबसाइट बना के बेच रहे हैं और आपकी वेबसाइट पे आने वाले 89% मेल हैं। कहाँ बाय कर, बाय तो करेंगे नहीं, है ना। अब अगर मैं, मेरा टारगेट ऑडियंस अगर फीमेल है, तो क्या मेरी वेबसाइट पे फीमेल ही आ रही है, ये पता होना चाहिए। और याद रखिए वो छोटा सा जो कोड आपने डाला है वही ये सब ट्रैकिंग कर रहा है ना। वो छोटा रिचार्ज भयंकर है। देखो आप, आपकी वेबसाइट पे आने वाले कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, कितने लोग चाइनीज, सेकंड चाइनीज, थर्ड स्पैनिश, ये लैंग्वेज वाइज दिखा रहा है। लोग जो आ रहे हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। तो यूजर एट्रीब्यूट में यूजर के डिटेल्स दिखते हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स दिखाई देते हैं, जेंडर दिखता है, सिटी दिखती है, कंट्री दिखती है ना। कितने एज ब्रैकेट के लोग आपके यहाँ आए हैं? सबसे ज्यादा 18 to 34 वाले लोग हैं। ठीक है। तो हमारी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं वो एज वाइज कैसे हैं, सिटी वाइज कैसे हैं। यहाँ पे अगर मैं व्यू कंट्री कर दूं, व्यू कंट्री किया कंट्री वाले में, तो पूरी कंट्री का रिपोर्ट आ जाएगा। देखो आप, इंडिया, यूएस आ गया ना। व्यू कंट्री अगर आप करिएगा, फिर से करके दिखा रहा हूं, हाईलाइट करना भूल गया ना। ये देखिए, आपको क्लिक करना है इस व्यू कंट्री वाले ऑप्शन पे। तो व्यू कंट्री करिएगा, यू विल सी रिपोर्ट, सारी कंट्रीज के पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो पिछले 28 दिनों में यूएस से एग्जैक्टली कितने लोग आए हैं? 39,000 यूजर्स आए हैं। ठीक है, इतने लोग आए हैं। न्यू यूजर कितने हैं जो पहले कभी नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए हैं? 33,000। तो बाकी जो 6,000 बच गए वो पहले भी आके गए थे, फिर से आए। ठीक है। तो हर कंट्री का रिपोर्ट मिल रहा है आपको। इसी रिपोर्ट को आप, इस रिपोर्ट के बिल्कुल एंड में ये कॉलम देखिएगा, लास्ट, टोटल रेवेन्यू दिखेगा आपको। रेवेन्यू कॉलम लास्ट में आता है, दिख रहा है? उसको देख के क्या समझ में आ रहा है? देखिए, यूएस से जितने भी लोग आए उन्होंने $214,000 का सामान खरीदा। कनाडा से आने वालों ने $10,000 का सामान खरीदा। इंडिया से थर्ड पोजीशन पे है इंडिया, लेकिन आने वालों ने सिर्फ $576 का सामान खरीदा। देख रहे हो आप? सिचुएशन ये है कि आप देखो, ताइवान से कम लोग आए हैं इंडिया के कंपैरिजन में, ताइवान से कम लोग आए हैं, लेकिन जब परचेस करने की बारी आई तो $4,000 का सामान खरीदा। तो द वेबसाइट इज गेटिंग गुड क्वालिटी ट्रैफिक फ्रॉम ताइवान। इंडिया की ट्रैफिक को तो गुड क्वालिटी नहीं समझेगा ना वो। भाई 5,000 लोग आए, खरीदे कुछ नहीं, है ना। 1/5 लोग आए और खरीद के गए, देखो, 8 टाइम्स, राइट। तो ट्रैफिक की क्वालिटी आप मेजर कर पाते हो, आप कितने का सामान बेचे, वो वेबसाइट से कितने का सामान बिक रहा है वो आप देख रहे हैं, आपको दिखेगा कौन सी कंट्री में बेच रहे हैं। क्यों ना वो यूएस में ज्यादा प्रमोट कर, देखो यूएस में सेल हो रहा है, यूएस में तो इतने का सेल कर दिए ना वो। ये पिछले 28 दिन का डेटा है। अब आप क्या करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद छुट्टी। देखो आप, ये जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर, हमें इसको सही से यूज करना सीखना चाहिए। फिलहाल ये 28 दिन का डेटा दिखा रहा है। मैं इसको बोलूंगा, मुझे एक काम करो, पूरे साल भर का डेटा दिखाओ। इस साल अभी तक कितने लोग आए हैं?
तो लास्ट 28 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 12, लास्ट कैलेंडर ईयर, दिस ईयर। देख रहे हो आप, दिस ईयर आ रहा है। दिस ईयर चूज करिएगा, अप्लाई कर दीजिए, पूरे साल भर का डेटा आपको मिल गया। हमारी वेबसाइट पे इंडिया से आने वाले इस साल 38,000 लोग हैं। यूएस से 3,23,000 लोग आए हैं पूरे साल भर में। गूगल एनालिटिक्स उसी दिन से आपका ट्रैफिक काउंट करेगा जिस दिन आपने कोड डाला है। अगर आपने आज कोड डाला है तो आज से पहले का डेटा आपको कभी नहीं दिखेगा, आज ही से आगे का डेटा दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोड डाला हुआ है, पूरे साल का डेटा दिखाई दे रहा है, और इन्होंने 1.4 मिलियन का सेल किया है यूएस में सिर्फ। अगर आप देखोगे 1.5 मिलियन टोटल सेल किया है। इतना का तो टी शर्ट ही कैप बेच रहे हैं ये लोग। गूगल वाला देखो कितने का टी शर्ट बेच रहे हैं। है ना, पूरे साल भर का हमें डेटा मिला। ठीक है। अगर मैं इस कैलेंडर पे जाऊं और बोलूं कि मुझे लास्ट 30 डेज का दिखाओ, तो ये लास्ट 30 डेज का डेटा देखते हैं। पिछले 30 दिनों में इंडिया में ट्रैफिक गिरी है या बढ़ी है, ये मुझे देखना है। तो कैलेंडर में लास्ट 30 डेज आपने चूज किया, नीचे आइएगा, यहां पे ऐसे नीचे आइएगा ना, इसमें ये वाले में सबसे नीचे दिखेगा कंपेयर। कंपेयर को करेंगे ऑन। कंपेयर में प्रेसीडिंग पीरियड दिखाई देगा आपको, और प्रेसीडिंग पीरियड मैच डे ऑफ वीक, प्रेसीडिंग पीरियड विदाउट मैच डे ऑफ वीक। ऐसे दो टाइप के प्रेसीडिंग पीरियड दिखेंगे, और सेम पीरियड लास्ट ईयर ऐसा दिखाई देगा। तो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं सिर्फ प्रेसीडिंग पीरियड। कंपेयर प्रेसीडिंग पीरियड, प्रेसीडिंग पीरियड मतलब प्रीवियस पीरियड। ठीक है। तो लास्ट 30 डेज और उससे पिछले 30 डेज, है ना। लास्ट 30 डेज का मतलब अभी क्या, अक्टूबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर का महीना, थोड़ा सा सितंबर, और उससे पिछले 30 डेज मतलब सितंबर, थोड़ा सा अगस्त। तो उसको आप कंपेयर कर रहे हो, अप्लाई कर दो आप यहाँ। आपको दिखेगा, देखिए, इंडिया से ट्रैफिक 0.47% गिर गई है, निगेटिव है ना, गिर गई है। तो इस वेबसाइट पे सितंबर 25 से लेकर अक्टूबर 24 तक इतने लोग आए, जबकि अगस्त 26 से लेकर सितंबर 24 तक इतने लोग आए। डिफरेंस है 0.47% माइनस, मतलब ट्रैफिक गिरी है। लास्ट 90 डेज किया एंड कंपैरिजन में जाके प्रेसीडिंग पीरियड चूज किए, अप्लाई किया, तो इंडिया से ट्रैफिक 45% बढ़ी है। देख रहे हो आप। तो डिजिटल मार्केटर अगर बन रहे हैं तो हमें ये नंबर तो देखना पड़ेगा, हम ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। हमारा गोल तो यही है ना, कि हम बढ़ाएं ट्रैफिक, राइट। तो इंडिया से ट्रैफिक बढ़ी है, यूएस से भी ट्रैफिक बढ़ी है। यूएस से 5.82% बढ़ी है लास्ट 90 डेज में, कनाडा से भी बढ़ी है। बढ़िया। नीचे आइएगा तो ड्रॉप वाले दिख सकते हैं, सबकी बढ़ी हुई है सच में। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सब में बढ़ी हुई है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक बढ़ी, लोग ज्यादा आए कंपेयर टू लास्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट 90 डेज, 2024 के लास्ट 90 डेज कंपेयर टू 2023 के लास्ट 90 डेज, मतलब सेम पीरियड। अभी जैसे लास्ट 90 डेज का मतलब क्या हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर 2024 को मैं कंपेयर करना चाहता हूं अगस्त सितंबर अक्टूबर 2023 के साथ। तो हम देखना चाहते हैं कि ईयर बाय ईयर हमारी कितनी ग्रोथ हुई है सेम पीरियड में। इसको आप कैसे देखोगे, देखो कैलेंडर, लास्ट 90 डेज, कंपेयर में क्या करेंगे, कंपेयर में हम चूज करेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर। बढ़िया है। गिर गई ट्रैफिक क्या, तो मतलब लास्ट ईयर इट वाज डूइंग बेटर। 20,000 लोग आए थे, इस साल 14,000 ही लोग आए। सभी लोग करके देखिए, कैलेंडर का इस्तेमाल हमें सही से करना आना चाहिए। सब लोग करिए। शेखर जी बताइए वहां हो रहा है क्या।
ऑनलाइन में इंदिरापुरम पे अशोका मार्ग हो रहा है सबका। नो हम्म। सर, सभी लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चला गया है तो लैपटॉप ऑफ हो अरे चुका है। हाँ, लैपटॉप तो चार्ज कर सकते हैं। इंदिरापुरम पे डन सर। डन। बढ़िया। ये वाली चीज में थोड़ा थोड़ा सा चाय पीना पड़ेगा आपको, बाद में सर दर्द पकड़ेगा थोड़ा। दैट इज नेचुरल, पहली बार आप इतने नंबर्स देख रहे हो, है ना। लेकिन धीरे धीरे हम लोग यूज टू हो जाएंगे। हम आप सोचिए कि एज अ मार्केटर हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पे इस महीने कितने आए, पिछले महीने। यही रिपोर्ट तो आप क्लाइंट को बता के दीजिएगा कि देखो तुमने मुझे 50,000 रुपये दिए थे, मैंने तुम्हारे ट्रैफिक 85,000 बढ़ा दी। यही तो आप करिएगा ना, है कि नहीं। तो गूगल एनालिटिक्स से हमें अपने ट्रैफिक के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा होता है। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी आप सरप्राइज रह जाइएगा कि क्या क्या पता चल रहा होता है यूजर के बारे में। अभी हम लोगों ने सिर्फ यूजर एट्रीब्यूट का एक सेक्शन देखा है, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे आ रहे इंसान के बारे में सब कुछ पता होगा आप। सो यहां तक समझ में आ रही है क्या। आज हमने सीखा है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। उसमें दो चीजें मिलती हैं, रिकॉर्डिंग एंड हीट मैप। ये दोनों चीजें गूगल एनालिटिक्स में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने वही चीजें निकाली जो गूगल में मिसिंग थी। ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का अल्टरनेटिव है हॉटजार, पेजसेंस वगैरह। गूगल एनालिटिक्स हर वेबसाइट ओनर को यूज करना चाहिए, सो दैट अपनी ट्रैफिक के बारे में चीजें पता चलें। गूगल एनालिटिक्स का एक ऑल्टरनेटिव है अडोबी एनालिटिक्स। लिख लीजिए, आज के लिए लिख लीजिए, ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। एडोबी एनालिटिक्स, ये बहुत लार्ज वेबसाइट जो होती है, बहुत ह्यूज एंटरप्राइज टाइप, जिनके यहाँ पे करोड़ों विजिटर्स आ रहे हैं, वो यूज करते हैं। जो सिंपल वेबसाइट है, 50 लाख 60 लाख ट्रैफिक है, तो गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं। एडोबी एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स का ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। लेकिन हम लोग, हमारा फोकस गूगल एनालिटिक्स पे होगा, क्योंकि 50-60 लाख की ट्रैफिक वाले गूगल एनालिटिक्स ही यूज करते हैं।